कई साधक ध्यान में सालों बिताते हैं, लेकिन उन्हें यह समझ नहीं आता कि वे सही मार्ग पर हैं या नहीं। क्या सच में ध्यान में प्रगति के कुछ खास संकेत होते हैं? अगर हां, तो वे कौन से हैं? इस वीडियो में हम आपको ध्यान साधना के 7 रहस्यमयी संकेत बताएंगे जो यह प्रमाणित करते हैं कि आप सही दिशा में बढ़ रहे हैं। अगर आप भी जानना चाहते हैं कि आपका ध्यान सही मार्ग पर है या नहीं, तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें, क्योंकि यह आपके ध्यान अभ्यास को पूरी तरह से बदल सकता है। यह वीडियो परमहंस योगानंद जी की पुस्तक जर्नी टू सेल्फ रियलाइजेशन से प्रेरित है। जी हां, वही महान योगी जिन्होंने ऑटोबायोग्राफी ऑफ अ योगी जैसा विश्व प्रसिद्ध ग्रंथ लिखा, वह ग्रंथ जिसने अनगिनत लोगों को ध्यान और आत्म साक्षात्कार के मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित किया। परमहंस योगानंद जी कहते हैं, मनुष्य का जीवन एक यात्रा है और इस सफर में सबसे बड़ा सवाल यही है, मैं कौन हूं? मैं यहां क्यों आया हूं? जब हम गहराई से अपने भीतर झांकते हैं तो यह एहसास होने लगता है कि जीवन केवल सांस लेने, खाने पीने, विवाह करने और परिवार बढ़ाने तक सीमित नहीं है। यह तो आत्मा की खोज है, एक ऐसा रहस्य जिसे समझना ही सच्ची प्रगति है। पशु अपने जीवन का विश्लेषण करने में असमर्थ होते हैं, लेकिन इंसान के पास यह विशेष योग्यता है। यह बुद्धि केवल दुनियावी कामों के लिए नहीं दी गई, बल्कि इसलिए मिली है ताकि हम जीवन के परम लक्ष्य आत्मज्ञान को प्राप्त कर सकें। परमहंस योगानंद जी कहते हैं, हम कितनी भी किताबें पढ़ लें, लेकिन ईश्वर की बनाई इस सृष्टि की किताब सबसे कठिन और रहस्यमयी बनी रहती है। परंतु जब हम ध्यान और आत्म अन्वेषण के मार्ग पर चलते हैं तो यह किताब धीरे धीरे हमारे लिए खुलने लगती है। जब ईश्वर ही हमारे गुरु बन जाते हैं तो फिर जीवन का हर पन्ना स्पष्ट होने लगता है। वैदिक धर्म ग्रंथों में ध्यान विधियों के माध्यम से ईश्वर साक्षात्कार का मार्ग दिखाया गया है। जब मनुष्य ध्यान द्वारा अपने चंचल मन पर विजय प्राप्त कर लेता है, तभी वह परमात्मा से जुड़ सकता है। यह जुड़ाव तभी संभव है जब हमारा मन स्थिर और शांत हो, क्योंकि बिखरे हुए विचारों के साथ सच्ची साधना असंभव है। यदि हमारा मन पूरी तरह से इंद्रियों में उलझा हुआ है, तो न हम इसे ईश्वर को समर्पित कर सकते हैं, न ही वह इसे स्वीकार करेंगे। जिस ओर हमारा हृदय आकर्षित होता है, उसी ओर हमारा मन भी बह जाता है। इसलिए यदि हम अपनी भावनाओं और इच्छाओं पर नियंत्रण पालें, तो मन को ईश्वर में एकाग्र करना सहज हो जाएगा। जिसे ईश्वर मिल जाता है, उसे फिर कुछ और पाने की आवश्यकता नहीं रहती, क्योंकि वही पूर्णता का स्रोत है। इसलिए पहले परमात्मा को पाने का प्रयास करो, बाकी सब कुछ स्वतः ही तुम्हारे जीवन में आता चला जाएगा। जब हम ध्यान की गहराई में उतरते हैं तो ऐसा महसूस होता है जैसे ईश्वर हमारे भीतर जाग उठे हों और हम उनकी शांति और आनंद में डूब गए हों। ईश्वर की दिव्य चेतना ही इस संसार के समस्त कष्टों और विकारों को मिटा सकती है, लेकिन केवल आशा रखने से कुछ नहीं होगा। मनुष्य को स्वयं प्रयास करना होगा। उसे अपनी आत्मा में प्रभु की असीम कृपा और पवित्रता की ज्योति प्रज्वलित करनी होगी, तभी सच्चा उत्थान संभव है। सच्चे साधक जानते हैं कि सद्गुणों की चमक कभी फीकी नहीं पड़ती, जबकि बुरी आदतें बस क्षणिक आकर्षण का जाल बिछाती हैं। उत्तम संस्कारों के साथ जीना सुकून और आनंद देता है, जबकि बुरी आदतें अंततः दुख और पछतावे का कारण बनती हैं। जो व्यक्ति अपने विकारों के अधीन रहता है, वह अनजाने में ही अपने जीवन में दुख को आमंत्रित करता है। रोजमर्रा की नीरस दिनचर्या में उलझे रहने से मन ऊब, चिंता, भय और असंतोष से भर जाता है। धार्मिक स्थलों या प्रवचनों से क्षणिक प्रेरणा तो मिलती है, लेकिन वह तब तक स्थायी नहीं होती जब तक मन स्थिर न हो। लेकिन जब ध्यान और एकाग्रता की साधना का मार्ग अपनाया जाता है, तब सच्ची अनुभूति का जन्म होता है। शुरुआत में ध्यान कठिन लग सकता है, क्योंकि मन तुरंत किसी चमत्कारी परिणाम की उम्मीद करता है और अधीर हो जाता है। लेकिन ध्यान का प्रभाव धीरे धीरे गहराई से प्रकट होता है, और यह निश्चित ही होता है, बस इसके लिए निरंतर अभ्यास की आवश्यकता होती है। अनेक नवसाधक आध्यात्मिक मार्ग में भी किसी न किसी प्रकार का रोमांच या चमत्कारिक अनुभव तलाशने लगते हैं। कुछ तो यह उम्मीद कर बैठते हैं कि कुछ ही ध्यान सत्रों के बाद उन्हें दिव्य प्रकाश, संतों या देवताओं के दर्शन होने लगेंगे। लेकिन ऐसी अपेक्षाएं समय से पहले और अक्सर भ्रामक होती हैं।
सच्चे दिव्य दर्शन केवल निरंतर, स्थिर और गहरी आध्यात्मिक प्रगति के बाद ही संभव होते हैं। जल्दबाजी में हुई अनुभूतियां अक्सर मन के भ्रम या कल्पनाएं मात्र होती हैं। इन भ्रामक मानसिक चित्रों से बचने के लिए ध्यान के दौरान आंखें आधी खुली रखना और दृष्टि को आज्ञा चक्र यानी भौहों के मध्य बिंदु पर केंद्रित करना लाभदायक होता है, क्योंकि यही उच्च चेतना और एकाग्रता का प्रवेश द्वार है। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण यह है कि किसी भी अलौकिक दृश्य या अनुभव से बढ़कर ईश्वर के प्रेम को चाहना चाहिए। सच्ची ध्यान साधना की प्रगति कुछ खास संकेतों से पहचानी जा सकती है। प्रथम संकेत, ध्यान के दौरान अंतर शांति का विकास। जब ध्यान की गहराई बढ़ने लगती है तो भीतर एक अनोखी शांति का संचार होने लगता है। यह एक ऐसा अनुभव होता है जिसे शब्दों में पूरी तरह व्यक्त करना कठिन है, लेकिन इसे हृदय से महसूस किया जा सकता है। जब हम ध्यान में बैठकर अपनी आंखें बंद करते हैं और विचारों को नियंत्रित करने का प्रयास करते हैं तो शुरुआत में मन भटकता है। यह कभी बीते हुए पलों की स्मृतियों में उलझता है तो कभी भविष्य की आशंकाओं और योजनाओं में उलझा रहता है। लेकिन जैसे जैसे ध्यान स्थिर होता है, मन का यह भटकाव कम होने लगता है और भीतर एक सुखद शांति का अनुभव होने लगता है। वैज्ञानिक दृष्टि से देखा जाए तो ध्यान के दौरान मस्तिष्क में अल्फा और थीटा वेव्स सक्रिय हो जाती हैं, जिससे मानसिक तनाव धीरे धीरे कम होने लगता है। यह मस्तिष्क को एक गहरे विश्राम की अवस्था में ले जाती है, जिससे मन में एक अद्भुत स्थिरता और हल्कापन अनुभव होता है। धीरे धीरे यह शांति और गहरी होती जाती है और व्यक्ति को यह महसूस होने लगता है कि जैसे समय थम गया हो। विचारों का भार हल्का होने लगता है और अंतर्मन एक अज्ञात आनंद से भर उठता है। यही वह क्षण होता है जब साधक को यह बोध होने लगता है कि सच्चा सुख कहीं बाहर नहीं बल्कि हमारे ही भीतर स्थित है। दूसरा संकेत, आत्मानंद की प्राप्ति। जब विचारों की हलचल शांत होने लगती है और मन पूरी तरह स्थिर हो जाता है, तब ध्यान के भीतर से एक दिव्य आनंद प्रकट होने लगता है। यह आनंद किसी बाहरी वस्तु, व्यक्ति या परिस्थिति पर निर्भर नहीं करता, बल्कि आत्मा के भीतर से स्वतः ही जन्म लेता है। यह कोई क्षणिक सुख नहीं, बल्कि एक गहरी अनुभूति है जो ध्यान के अभ्यास से धीरे धीरे विकसित होती है। वैज्ञानिक दृष्टि से देखें तो यह अवस्था तब उत्पन्न होती है जब मस्तिष्क में एंडोर्फिन और सेरोटोनिन जैसे प्रसन्नता के हार्मोन का स्राव बढ़ने लगता है। ये हार्मोन न केवल मानसिक तनाव को कम करते हैं, बल्कि भीतर एक असीम संतोष और आनंद का भाव उत्पन्न करते हैं। साधक को यह महसूस होने लगता है कि उसका मन हल्का हो गया है, जैसे वह किसी अदृश्य प्रेम और शांति से सराबोर हो गया हो। यह अनुभव केवल कुछ क्षणों के लिए नहीं होता, बल्कि ध्यान के अभ्यास से यह आनंद धीरे धीरे जीवन का अभिन्न हिस्सा बन जाता है। जब यह अवस्था गहराती है तो व्यक्ति बाहरी सुखों की तुलना में आंतरिक आनंद को अधिक महत्व देने लगता है, क्योंकि उसे समझ आ जाता है कि सच्चा सुख बाहर नहीं बल्कि भीतर ही विद्यमान है। तीसरा संकेत, अंतर प्रज्ञा से हर समस्या और प्रश्नों का समाधान प्राप्त होना। जब ध्यान की साधना गहरी होने लगती है तो साधक के भीतर एक नई अंतर्ज्ञानी दृष्टि विकसित होने लगती है। यह एक ऐसा गूढ़ अनुभव है जहां जीवन के जटिल प्रश्नों के उत्तर स्वयं भीतर से प्रकट होने लगते हैं। यह ज्ञान किसी बाहरी स्रोत से नहीं आता, बल्कि हमारे भीतर पहले से ही विद्यमान चेतना के प्रकाश से जागृत होता है। ध्यान इस अंतर्ज्ञान को स्पष्ट करने का साधन बनता है, जिससे मनुष्य अपनी समस्याओं का हल भीतर से खोजने लगता है। अधिकतर लोग अपनी समस्याओं के समाधान बाहरी दुनिया में तलाशते हैं, लेकिन ध्यान से मन पूरी तरह शांत होने पर उत्तर स्वतः ही प्रकट होने लगते हैं। यह बिल्कुल वैसा ही है जैसे किसी अशांत जल में कुछ भी स्पष्ट नहीं दिखता, लेकिन जैसे ही जल स्थिर हो जाता है उसमें हर वस्तु साफ प्रतिबिंबित होने लगती है। यह अनुभव केवल आध्यात्मिक नहीं बल्कि वैज्ञानिक रूप से भी सिद्ध है। गहरे ध्यान के दौरान मस्तिष्क की तर्क शक्ति और रचनात्मकता बढ़ जाती है। यही कारण है कि बड़े वैज्ञानिक, विचारक और कलाकार अपनी सबसे मूल्यवान अंतर्दृष्टियां पूर्ण शांति की अवस्था में प्राप्त करते हैं। धीरे धीरे साधक को यह बोध होने लगता है कि जिन उत्तरों को वह बाहर खोज रहा था वे पहले से ही उसके भीतर थे, बस
उन्हें समझने के लिए एक शांत और एकाग्र मन की आवश्यकता थी। यही अंतर प्रज्ञा की शक्ति है जो ध्यान के माध्यम से स्वतः विकसित होती है। चौथा संकेत, मनोबल और शारीरिक सामर्थ्य का बढ़ना। जब ध्यान को जीवन का अभिन्न हिस्सा बना लिया जाता है तो इसका प्रभाव केवल मानसिक शांति तक सीमित नहीं रहता, बल्कि यह व्यक्ति की मानसिक और शारीरिक शक्ति को भी कई गुना बढ़ा देता है। ध्यान न सिर्फ मन को स्थिर करता है, बल्कि शरीर को भी ऊर्जावान और सशक्त बनाता है। नियमित ध्यान से मस्तिष्क अधिक केंद्रित और सतर्क हो जाता है। यह स्मरण शक्ति, निर्णय लेने की क्षमता और रचनात्मकता को बढ़ाने में सहायक होता है। वैज्ञानिक शोध बताते हैं कि ध्यान से मस्तिष्क की न्यूरोप्लास्टिसिटी अर्थात नई सोच और आदतें विकसित करने की क्षमता बढ़ती है। इस कारण व्यक्ति तनावपूर्ण परिस्थितियों में भी संतुलित और समझदारी से निर्णय ले पाता है, जिससे उसकी समस्या सुलझाने की योग्यता बेहतर हो जाती है। शारीरिक रूप से भी ध्यान के प्रभाव गहरे होते हैं। यह हृदय गति को संतुलित करता है, रक्तचाप को नियंत्रित रखता है और शरीर में तनाव हार्मोन कॉर्टिसोल के स्तर को कम करता है। इससे ऊर्जा का संचार बढ़ता है और व्यक्ति अधिक सक्रिय तथा ऊर्जावान महसूस करता है। कई शोधों में पाया गया है कि ध्यान करने वाले लोग थकान और मानसिक तनाव को जल्दी दूर कर पाते हैं और उनकी रोग प्रतिरोधक क्षमता भी मजबूत होती है। जब ध्यान के माध्यम से व्यक्ति के भीतर स्थिरता और शक्ति उत्पन्न होती है तो यह ऊर्जा उसके दैनिक जीवन में स्पष्ट रूप से झलकने लगती है। उसकी सोच अधिक सकारात्मक हो जाती है, कार्यों में दक्षता बढ़ती है और जीवन संतुलित एवं प्रभावशाली बन जाता है। पांचवा संकेत, ध्यान व अंतर शांति से गहरा प्रेम। जब ध्यान की गहराई बढ़ने लगती है तो साधक के लिए इसकी शांति और आनंद इतना प्रिय हो जाता है कि वह किसी भी बाहरी सुख की तुलना में इसे अधिक मूल्यवान समझने लगता है। यह वही अवस्था होती है जब ध्यान केवल एक अभ्यास नहीं रहता, बल्कि जीवन का एक स्वाभाविक और अविभाज्य हिस्सा बन जाता है। शुरुआत में व्यक्ति ध्यान को केवल एक क्रिया के रूप में करता है, लेकिन जैसे जैसे साधना गहरी होती जाती है उसे यह एहसास होता है कि ध्यान से मिलने वाली शांति किसी भी सांसारिक सुख से अधिक स्थायी और मधुर है। दुनिया की भौतिक चीजें क्षणिक संतोष देती हैं, लेकिन ध्यान से उत्पन्न आनंद भीतर से प्रवाहित होता है और हमेशा बना रहता है। यह अनुभव वैसा ही है जैसे किसी को मीठे जल का स्रोत मिल जाए और फिर वह कभी खारे पानी की ओर लौटना ही न चाहे। जब यह प्रेम बढ़ता है तो व्यक्ति स्वतः ही ध्यान के लिए समय निकालने लगता है। उसे भीड़ भाड़, व्यर्थ की चर्चाओं और निरर्थक गतिविधियों से स्वाभाविक रूप से दूरी बनने लगती है, क्योंकि बाहरी शोर शराबे की जगह अब उसे अपनी आंतरिक शांति अधिक प्रिय लगने लगती है। इस अवस्था में ध्यान केवल साधना नहीं रहता, बल्कि जीवन का सबसे मधुर और प्रिय अनुभव बन जाता है। एक ऐसा अनुभव जिसे छोड़ने का मन ही नहीं करता। छठा संकेत, प्रेम भाव का विस्तार। जब ध्यान की गहराई बढ़ने लगती है तो प्रेम की भावना भी एक सीमित दायरे से निकलकर असीमित हो जाती है। यह प्रेम केवल अपने परिवार या प्रियजनों तक सीमित नहीं रहता, बल्कि हर व्यक्ति, हर प्राणी के प्रति वही निश्चल भावना जागृत होने लगती है। यह प्रेम किसी स्वार्थ, अपेक्षा या व्यक्तिगत संबंधों पर आधारित नहीं होता, बल्कि यह आत्मा की उस शुद्ध अवस्था से उत्पन्न होता है